नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप लोग क्या क्या देख रहे थे। तो उससे पहले था कि शिव के 5 आवरणों में स्थित देवताओं की स्तुति कर रहे थे हम, और उनसे अभिस्तुति और मंगल की कामना कर रहे थे। तो अभी इसके आगे हम चलेंगे। मैं ये आपको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। इसके लिए आप सहयोग भी कर सकते हैं मंदिर के लिए। वो मैंने डिटेल्स दे रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसके लिए आप मेरी सहायता कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ आपको सावन के महीने में शिव के श्लोक और देवताओं की स्तुति अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुरू करते हैं अब आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं कि एक फल देने वाले कर्म, यानी कि सांसारिक फल देने वाले कर्म और उनके कर्म और उनकी विधि का वर्णन। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। जैसे ये आप जानते हैं कि उपमन्यु जी श्री कृष्ण को कथा सुना रहे हैं, और इसमें आज वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कि ये मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि करने वाला क्रम बताया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब जो मैं बताऊंगा वो इस लोक में और परलोक में जो सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम होगा। तो जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का भी समुच्चय है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान में महान कर्म का भी वो यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे। उपमन्यु जी कहते हैं कि जो शिव भक्त है उसको चाहिए जो कि अपने मंत्रों को पहले वो सिद्ध कर ले, अन्यथा इष्ट सिद्धिकारक कर्म भी फलद नहीं होता। वरना इष्ट जो भगवान ने जो फल देना है वो भी हमारा फलेगा नहीं, मतलब उसका हमें फल नहीं मिलेगा। भगवान जो फल देना भी चाहते हैं तो वो भी हम उसका फल नहीं प्राप्त कर सकते। मंत्र सिद्धि कर लेने पर जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। उसका तो मतलब वो कर सकते हैं कि वही भगवान मान सकते हैं कि उसकी गलती होगी या कुछ, तो उसका फल दे सकते हैं। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर लें और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का भी प्रयत्न करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो प्रतिबंधक है, अगर उसका पता लग जाए कि कहीं से आपसे गलती हुई है तो उसको भी दूर करने का आप प्रयास करें। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है वह उससे फल का भागी नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि जो ऐहिक फल देने वाले यानी कि सांसारिक फल देने, अगर हम भगवान से सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हमें मतलब सांसारिक जो चीजें हैं वो ही देते रहें तो ऐसा नहीं होगा। वो भी हमारा फलत नहीं होगा, हम चाहे कितने भी उसमें मतलब अपना ध्यान लगा लें या कुछ पूजा पाठ उसके लिए हम करते रहें, और जगत में उपहास का पात्र बनता है। क्योंकि जो लोग देखेंगे वो भी यही कहेंगे कि भाई इतनी तो पूजा पाठ करते हैं और कुछ होता है नहीं।
जिस पुरुष को विश्वास ना हो वे यही फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे। और जो ये भी है कि जिसको विश्वास ना हो वो ऐसे फल देने वाले जो संसारिक फल देने वाले अनुष्ठान है उसका प्रयास भी कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा तो नहीं होती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। तो जो श्रद्धा जिसमें जो श्रद्धा रख करके पूजा करता है उसका ही फल मिलता है। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठाक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास करता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य प्राप्त करता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करें, खीर या फल खाकर रहें। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से भी ना करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाएं, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। तो आगे उपमन्यु जी कहते हैं कि इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो वह तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला हो, यानी कि लाल रंग का हो। उसमें 8 दल हो, केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अनिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें। यहाँ पर उपमन्यु जी ने कमल की सुंदरता का वर्णन भी किया है। फिर वह साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वह सब आभूषणों से विभूषित हो। उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों। अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने हाथ 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप भी कांतिमान है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।